Yes, students, this is chapter number 4, class 8 history. The name of the chapter is Tribals, Decos, and the Vision of Golden Age. मीन्स ट्राइबल्स मतलब हमने जैसे पढ़ा हुआ ऑलरेडी, आप लोगों को पता है कि जब सोसाइटी में न्यू ग्रुप्स बने तो जो कास्ट सिस्टम बेस्ड थे, डेट टाइम कास्ट में सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूट हुई, लेकिन उस समय एक नई कास्ट हमारे सामने आई जो कि ट्राइबल्स के रूप में आई। इन्होंने जिनको हम बोलते हैं कि हाँ, इन्होंने इनके अपने कस्टम्स थे, अपने इनके रीति रिवाज सब कुछ अपना अलग था, तो ये एक अपने आप में उभर कर सामने आई। अब डिकोस क्या हैं? डेकोस जो हैं वो आउटसाइडर्स हैं। आउटसाइडर्स मीन्स हम यहाँ पर अकेले ब्रिटिशर्स नहीं ले सकते कि क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो बाहर से आए थे, ठीक है। इसमें हम वो लोग भी ले सकते हैं जो कि ट्राइबल्स की जगह पर आ जाते थे, या मनी लैंडर्स होते थे, वो आके इनके ऊपर अपना रोब जमा लेते थे, इनको अपने अंडर कर लेते थे इनकी ज़मीन को। तो इस तरह से वो भी आउटसाइडर्स ही होते थे, क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी, बल्कि वो ट्राइबल्स के ऊपर आकर अपना वो कर लेते थे, कंट्रोल कर लेते थे। एंड विज़न ऑफ द गोल्डन एज, विज़न होता है देखना, ऑफ अ गोल्डन एज, और वो जो गोल्डन एज एक पीरियड इनका निकल चुका है, वो उसको किस तरह से देखते थे कि वो कैसे उनका गोल्डन एज है फिर से वापस आ सकता है। तो इस चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर इज इन 1895 बिरसा नाम का एक व्यक्ति था जो कि जंगलों में और छोटा नागपुर के गांव में घूमता रहता था। एक नाम है इंसान का, वो नाम है विरसा। ओके, तो विरसा नाम का एक व्यक्ति जो था वो छोटा नागपुर से बिलोंग करता था। नाउ डेज छोटा नागपुर इज़ इन झारखंड। ओके, कहाँ पर है छोटा नागपुर? झारखंड में है। सम पीपल यूज टू से दैट ही इज़ हैविंग अ मिरेकलस पावर्स, कि मतलब उसके पास बहुत चमत्कारी शक्तियाँ थीं। ही कुड क्योर ऑल डिजीज़ एंड मल्टीप्लाई ग्रेन्स, कि बहुत सारी बीमारियों को वो ठीक कर देता था और बहुत ग्रेन को मल्टीप्लाई कर देता था, बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर देता था। इवन तो विरसा ने अपने आप में भी डिक्लेयर किया हुआ था कि वह भगवान की तरफ से भेजा हुआ एक ऐसा दूत है भगवान का, कि जो that God had appointed him to save his people from trouble, कि भगवान ने उन्हें भेजा है इस दुनिया में ताकि वो उसके लोगों के दुखों को दूर कर सकें, इसलिए भगवान ने उसे अपॉइंट किया है, ठीक है। और डाइकोस की जो फ्रीडम मतलब स्लेवरी थी, उनसे वो उनको आज़ाद करा सके। डाइकोस मतलब जो डाइकोस हैं आउटसाइडर्स, की उनकी जो स्लेवरी थी, एक तरह से स्लेवरी हो जाती थी ना, क्योंकि ये आगे मनी लैंडर्स बन जाते थे, तो इनकी मनी जो लैंड थी इनको अपने कंट्रोल में कर लेते थे। तो ये इस तरह एक तरह से जो ट्राइबल्स थे ये इनके स्लेव हो जाते थे। तो मतलब जो विरसा था वो अपने आप को कहता है कि मुझे भगवान ने यहाँ पर भेजा है, ठीक है। सून थाउजेंड्स बिगिन फॉलोइंग विरसा, बहुत हज़ारों की संख्या में फॉलोअर्स बन गए विरसा के, जो उसको फॉलो करने लगे। that he was a भगवान and had come to solve their all problems, और लोगों को लगने लगा कि वो एक भगवान हैं जो इस दुनिया में आए हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। विरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडाज, मुंडाज की फैमिली में। आपको याद रखना होगा कि विरसा कहाँ पर बॉर्न हुए। विरसा वॉज बॉर्न मुंडाज, मुंडाज की फैमिली में। अ ट्राइबल ग्रुप डैट लिव्ड इन छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में एक ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, तो जिसको मुंडास के नाम से जाना जाता है। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, जो कि है जैसे संथाल्स एंड ओरान्स। ये भी आपको दो याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ट्राइबल्स के, कि उस रिलीजन में दो और भी जो थे वो भी फॉलोअर्स थे जो संथाल्स और ओरान्स में आते हैं, ठीक है। उनको भी लोगों ने इंक्लूड किया हुआ था। ऑल ऑफ देम इन वेरी एक्सपीरियंसिंग एंड प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। तो
different ways were all of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and problems they were facing under British rule. वो अलग अलग तरीक़ों से नाखुश थे जो कि उनके जीवन में अपने अनुभव के आधार पर जो समस्याएं वो फेस कर रहे थे ब्रिटिश राज्य में, ठीक है। तो बिकॉज़ उस क्या हुआ था कि जो उनकी अब ब्रिटिशर्स के रूल आने पर क्या हो गया था कि देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम्ड टू बी डिसअपियरिंग, देयर लाइवलीहुड्स वर अंडर थ्रेट एंड देयर रिलीजन अपीयर्ड टू बी इन डेंजर। अब क्या हो गया था कि उनके अपने फैमिलियर वेज मतलब उनके ज़िंदगी को जीने के जो तरीके थे वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगे थे, उनके रास्ते बदलने लगे थे, कहीं ना कहीं डिसअपियर हो रहा था जो वो अपने जिन तरीक़ों से वो अपनी लाइफ को जी रहे थे। मोरओवर उनके मतलब जो ज़िंदगी जीने के तरीके थे, उनके डिसिप्लिन थे, जो रूल्स थे उनके, वो डिक्लाइन होने लगे और उन्हें यूँ लगा कि अब उनका जो रिलीजन है वो डेंजर में जा रहा है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स जो थी विल्सन ने सॉर्टेड आउट की। मतलब हु वर द आउटसाइडर्स, कौन थे डाइक्यूज, हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ रीजन, कैसे इनको एनस्लेव किया इन्होंने, ठीक है। तो व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, की अंडर द ब्रिटिश ट्राइबल लोगों के साथ क्या हुआ, उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़ लास्ट ईयर, आपने पढ़ चुके हो ऑलरेडी। सो मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स डैट वर वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स। तो मोस्ट ट्राइब्स जो थे उनके कुछ कस्टम्स थे, कुछ रिचुअल्स थे जो कि किसके द्वारा बनाए गए थे पुराने टाइम में, ब्राह्मण्स के द्वारा, जो बहुत ही मुश्किल थे, ठीक है, काफ़ी कठिन थे, जो किसके द्वारा बनाए गए थे, ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए थे। दीज सोसाइटीज़ आल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिविजन्स दैट वर characteristics of caste societies. All those who belongs to the same tribe though of themselves or as a sharing common ties of kinship. तो यहाँ पर इनके लिए शार्प सोशल डिविजन्स जो थी वो कोई नहीं की गई थी ट्राइब्स के लिए इस टाइम में भी। और यहाँ पर इनकी शेयरिंग, कॉमन शेयरिंग भी होती थी, सेम ट्राइब्स में कॉमन शेयरिंग होती थी मींस किनशिप के लिए। पर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हाँ इन लोगों में अपनी मतलब कभी किसी प्रकार के कोई झगड़े नहीं होते थे, इनमें भी सामाजिक और आर्थिक डिफरेंसेस थे इन ट्राइब्स में भी। बेशक इनका जो मुखिया था, किनशिप थी जो, एक मुखिया जो था वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता था, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस इन लोगों में भी आते थे, स्टेटस के हिसाब से इनमें डिफरेंसेस आते थे। नाउ टर्न द पेज। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, अब वो कैसे रहते थे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक यहाँ पर हम पढ़ेंगे सम वर झूम कल्टिवेटर्स, मतलब एक यहाँ पर कल्टिवेटर्स आते हैं, कौन से, झूम कल्टिवेटर्स, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब झूम कल्टिवेशन को एक दूसरा नाम से बुलाया जाता है जो कि है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ झूम कल्टिवेशन, या झूम कल्टिवेशन, या आपका आ सकता है क्वेश्चन कि गिव द अनदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, या सिंपल क्वेश्चन आपको डाला जा सकता है एट द प्लेस ऑफ व्हाट इज़ झूम कल्टिवेटर्स या व्हाट इज़ झूम कल्टिवेशन। इसकी जगह पे आपको क्वेश्चन डाला जा सकता है कि एक्सप्लेन शिफ्टिंग कल्टिवेशन, देन द सेम आंसर विल बी देयर फॉर बोथ क्वेश्चंस। ओके, सो these are the सेम नेम्स, झूम एंड शिफ्टिंग, कोई भी आ जाए तो यू हैव टू गिव द सेम आंसर फॉर दिस। द कल्टिवेटर्स कट द, अब क्या करते थे, कहते दिस वॉज डन ऑल स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, छोटी छोटी लैंड पैचेस के ऊपर किया जाता था, मोस्टली इन फॉरेस्ट। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री tops to allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation of the land to clear it for cultivation। अब क्या करते थे जो कल्टिवेटर्स थे वो ट्री टॉप्स को काट देते थे। अब जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ये एक ट्री लग गया ना, तो ट्री के ऊपर ये इसकी एक कनोपी बन गई है, टॉप बन गया ट्री का। अब क्या था, यहाँ पर जो सूर्य है उसकी जो किरणें हैं ना, इतना घना होता था, इतना थिक होता था, डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती थी इसकी
कि ये मतलब किरणों को यहीं रोक लेता था। अब क्या किया जाता था, इसको इतना इसको ऊपर से काट दिया जाता था। क्या करते थे ये कल्टीवेटर्स, इसको काट देते थे ताकि जो सूर्य की किरणें हैं वो धरती को छू सकें आके, ठीक है, टच कर सके सन लाइट, सन रेज। ओके, तो अब ये इनको काट देते थे। और इसके बाद क्या करते थे, जो भी इनकी वेजिटेशन थी लैंड के ऊपर क्लियर करने के लिए जो बच जाती थी, वो उनको क्या करते थे, आग से जला देते थे। और उसकी जो ऐश होती थी उनको क्या करते थे, वो अपनी सॉइल को फर्टाइल करने के लिए उसमें डाल देते थे। क्यों? क्योंकि जो वो वाली सॉइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा पोटाश हो जाता है। ओके, तो इस तरह से वो ऐसा करते थे। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि ये यूज़ करते थे एक्स को, हो होती है, हल का प्रयोग करते थे, एक्स का ट्रीज़ काटने के लिए प्रयोग करते थे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्लियर हो जाता है कि ये अ फील्ड डैट हैड बीन कल्टिवेटेड, और वो उसको क्या करते थे, अब क्या करते थे ये लोग ना, ऐसे इधर उधर सीड्स को फेंक देते थे, स्कैटर कर देते थे। ना तो ये इसको प्लो करते थे लैंड को, और ना ही उसको बीजते थे, बल्कि क्या करते थे, उधर भेज देते थे और अपने आप ये तैयार हो जाती थी। और तैयार होने के लिए ये क्या करते थे, जब तैयार हो जाती थी फसल तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वंस वॉज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर्स, तो कई सालों के लिए उसको फॉलो कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। दिस इज़ कॉल्ड फैलो। फैलो मीन्स अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो डैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। क्या होता था कि जब एक बार इसके ऊपर फसल बीज दी जाती थी तो फसल पैदा होती थी, तो धरती की जो मतलब फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए वो कुछ सालों के लिए लैंड को छोड़ देते थे और आगे बढ़ जाते थे, फिर अगली धरती के ऊपर जाकर वो शुरू कर देते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड द फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पर ये लोग इस तरह से आगे आगे जाकर अपनी जो लैंड है वो ढूंढते रहते थे और इसको करते रहते थे कल्टीवेशन अपनी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब नाम से ये क्लियर हो जाता है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि झूम कल्टीवेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या मतलब है। झूम एक नाम दिया गया है, लेकिन अनदर नेम इसका शिफ्टिंग है। एक जगह खेती कर ली और उसको हटाकर अब जब फसल पक गई तो उस ज़मीन को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और वहाँ पर जाकर कर ली। Okay, now the next we will read in the next video. Some were hunters and gatherers. Okay, that we will do in the next part.